हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम कक्षा 9वीं की गणित चैप्टर नंबर 6 रेखाएं और कोण का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि कोण कितने प्रकार के होते हैं हमारे और रेखा किस किस टाइप का होता है। तो सबके बारे में आज इंट्रो जानेंगे, जो कि इस चैप्टर का पूरा सार होने वाला है। और ये वीडियो आपको इस चैप्टर को समझने के लिए काफ़ी आसान बना देगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हम रेखाओं के बारे में जानेंगे। तो हमारा पहला जो कहते हैं हम उसको रेखा को कि रेखाखंड। तो रेखाखंड एक ऐसा मतलब बिंदुओं का समूह होता है जिसके 2 अंत बिंदु होते हैं। जैसे ए और बी, इसके 2 अंत बिंदु है। इसको हम आगे या पीछे नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है दोस्तों? और रेखाखंड को हम सामान्यतः रेखा भी कहते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? और अगला क्या है हमारा किरण। किरण क्या होता है? किरण दोस्तों जिसका एक ही अंत बिंदु होता है, यानी कि एक जगह एक ओर से इसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक ओर से नहीं बढ़ाया जा सकता, ठीक है दोस्तों? तो इसको हम किरण कहते हैं। संरेख बिंदु हमारा क्या होता है? संरेख बिंदु वो होता है कि अगर किसी लाइन पर यानी कि किसी रेखाखंड पर 3 या 3 से अधिक बिंदु उपस्थित हो, जैसे बी, सी, डी, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 3 से कम नहीं हो सकते, तो उस रेखाखंड को हम संरेख बिंदु कहते हैं। असंरेख बिंदु, अगर किसी रेखाखंड पर कोई बिंदु नहीं उपस्थित है, तो उसको हम असंरेख बिंदु कहते हैं, ठीक है दोस्तों? तो चलिए आगे जानते हैं कोण के बारे में कि हमारा कोण क्या होता है, ठीक है दोस्तों? तो कोण कोण क्या होता है कि जब 2 किरण एक ही बिंदु से प्रारंभ हों, तो एक कोण बनता है और उन दोनों किरणों को कोण की भुजा कहते हैं। ये क्या कह रहा है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कोई आपका बिंदु है, यहाँ से एक ही मतलब 2 किरण प्रारंभ हुए इस बिंदु से, जैसे एक इधर चला गया आपका और एक इधर चला गया। ठीक है दोस्तों? तो ये आपका आपका एक कोण हो गया, ठीक है? और ये जो भुजाएँ हैं, ये जो मतलब बिंदु पर से जो दोनों रेखाएँ जा रही हैं, इनको कोण की भुजा कहते हैं। ठीक है दोस्तों? चलिए आगे देखते हैं कि हमारे कोण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है? तो दोस्तों हमारे कोण निम्न 5 तरीके के होते हैं, और भी होते हैं लेकिन कुछ महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण। तो इन कोणों के बारे में हम एक-एक करके सीखते हैं, ठीक है दोस्तों? तो चलिए देखते हैं कि हमारा न्यून कोण क्या कहता है, ठीक है? तो दोस्तों हमारा जो न्यून कोण है, न्यून कोण, इसका जो वैल्यू होता है मतलब ये 0 डिग्री से अधिक होता है और हमारा 90 डिग्री से कम होता है। यानी कि न्यून कोण हम इस प्रकार बना सकते हैं, ये हमारा 30 डिग्री हो सकता है, ये हमारा 60 डिग्री हो सकता है, लेकिन ये हमारा 90 डिग्री नहीं हो सकता। और ये हमारा 10 डिग्री भी हो सकता है, लेकिन ये हमारा 0 डिग्री नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों? तो इसे हम न्यून कोण कहते हैं। तो अगला क्या है हमारा? अगला है समकोण त्रिभुज, समकोण। तो चलिए समकोण के बारे में जानते हैं कि समकोण किसको कहते हैं। तो समकोण हमारा एक ऐसा कोण होता है कि जो 90 अंश बनाए, ठीक है? जो 90 अंश बनाए, यानी कि इसमें जो यक्स यानी कि थीटा जो होता है, थीटा या यक्स मतलब आप कुछ भी मान सकते हैं, उसकी वैल्यू जो होती है वो 90 डिग्री होती है, ठीक है दोस्तों? तो उसको हम समकोण कहते हैं, ठीक है? अगला हमारा क्या है? अधिक कोण। तो अधिक कोण एक ऐसा कोण होता है दोस्तों, अधिक कोण जिसकी वैल्यू जो है हमारी वो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होती है दोस्तों, ठीक है? तो उसको हम अधिक कोण कहते हैं, ठीक है? और इसका वैल्यू 90 से कम नहीं होना चाहिए और 180 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, यानी कि जैसे 120 डिग्री हो सकता है, 140 डिग्री हो सकता है, 185 डिग्री हो सकता है,
सॉरी 175 डिग्री हो सकता है, ठीक है? लेकिन 180 डिग्री नहीं हो सकता है, ठीक है? तो अगला देखते हैं क्या कह रहा है हमारा अगला कोण, रिज कोण, ठीक है दोस्तों? तो रिज कोण क्या होता है? रिज कोण एक 180 अंश का कोण होता है, यानी कि 180 अंश के कोण को रिज कोण कहते हैं। इसमें थीटा थीटा बराबर जो होता है वो हमारा 180 डिग्री होता है, ठीक है दोस्तों? और लेकिन ये 180 से कम नहीं होना चाहिए और ती 180 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों? इसको ही हम रिज कोण कहते हैं, ठीक है दोस्तों? अगला हमारा क्या है? प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण प्रतिवर्ती कोण दोस्तों इस प्रकार बनेगा, जैसे देखिए ये ये आपका प्रतिवर्ती कोण हो गया। इसमें जो आपका मतलब थीटा होगा, वो क्या होगा? वो आपका 180 डिग्री से अधिक होगा, लेकिन 360 डिग्री से कम होगा। ठीक है दोस्तों? यही आपका अधिक कोण है। तो आई होप दोस्तों आपको रेखाओं के बारे में समझ में आ गया होगा। इसके अगले पार्ट में हम कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे। तो अभी के लिए आप आपने रेखाओं और कोण के बारे में जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।